बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक की पुरमसरत और पुरनूर सातों में हम डिस्कवर पाकिस्तान के ज़रिए से आपसे मुखातिब हैं। लतीफ़ मदनी आपसे बात कर रहा है। क़ससुल अंबिया में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, उनकी तालीमात के हवाले से, उनकी शान के हवाले से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको पैगामात इंसानियत को देने के लिए फ़रमाया उस हवाले से। आज हम इसी सिलसिले में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हवाले से बात करते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूमत अता फ़रमाई, अज़मत और शान अता फ़रमाई और उनको बादशाह बनाया। जब वो बादशाह बने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ़ इंसानों पर उन्हें बादशाहत नहीं अता फ़रमाई, बल्कि पहाड़ों पर, परिंदों पर और दूसरी मखलूक़ात पर भी उनको हुकूमत अता फ़रमाई। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी खूबी, सिफ़त और शान अता की कि दाऊद अलैहिस्सलाम अगर लोहे पर हाथ लगाते तो लोहा भी नरम हो जाता। इस तरह वो क्या करते कि लोहे से ज़ीरा बनाते और अपनी ज़िंदगी को बसर करने के लिए वो कसब करते। इससे एक बात तो साबित होती है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना मुकाम दिया, इतना मर्तबा दिया, इतनी शान दी, उसके बावजूद भी वो अपना कसब करते थे, अपना रिज़्क़ कमाने के लिए जिद्दोजहद करते थे। जैसे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कासिबु हबीबुल्लाह, कसब करने वाला अल्लाह का हबीब होता है। यानी मेहनत करने वाला, जिद्दोजहद करने वाला, हलाल रिज़्क़ कमाने वाला, अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी ज़िंदगी को सही गुजारने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपना हबीब बना लेता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम को ये शान भी अता की कि हुकूमत अता की, और हुकूमत के साथ साथ कसब करने का भी शौक़ और ज़ौक़ अता फ़रमाया। वो ज़ीरा बनाते थे और फिर वो उसको बेचते थे। इसी तरह दाऊद अलैहिस्सलाम इंसानियत की खिदमत के लिए अदल करते थे, इंसाफ करते थे और दिन रात इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम एक बड़ा अहम काम करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बहुत खूबसूरत आवाज़ दे रखी थी। इस तरह हमारे ज़माने में क़यामत तक के लिए ये बात मारूफ़ है और मशहूर है, लाहने दाऊदी। इसका माना ये है अच्छी आवाज़, खूबसूरत आवाज़, सुरीली आवाज़। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जब कलाम पढ़ते, यानी ज़बूर पाक की तिलावत करते, तो जब भी वो तिलावत करते उनकी आवाज़ में इतनी मिठास होती, इतनी खूबसूरती होती और इतना सुरीलापन होता कि जब भी वो तिलावत करते तो पहाड़ उनकी तिलावत का जवाब दिया करते थे। परिंदे उनकी आवाज़ को सुनकर ठहर जाया करते थे। अगर करीब कोई नदी या कोई दरिया चलता तो उनकी आवाज़ पहुँचती तो वो पानी भी रुक जाता था। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कमाल दिया था, ये फ़न दिया था, ये मुकाम दिया था कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करते, तारीफ़ करते, मिदहत करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही की, ऐ मेरे प्यारे दाऊद, तूने इतनी हमारी मिदहत की है, इतनी तारीफ़ की है और इतना नाम बुलंद करने की कोशिश की है कि हमारे जितने फरिश्ते हैं वो जब भी आपका सवाब लिखते हैं तो वो थक जाते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम किस दिलगुदाज आवाज़ में अपने मौला को याद करते हैं। तो दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें इंसानियत को जो तालीमात मिलती है वो पहली तो वही है जो मैंने अर्ज़ किया है कि कसब करने की आदत डालनी चाहिए, मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। और दूसरा, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुकूमत दी है, इक़्तिदार दिया है, हमें तसर्रुफ़ दिया है, हमें ताकत दी है, तो दूसरों की फ़लाह के लिए, इंसाफ के लिए, अदल के लिए, दूसरों की बहबूद के लिए हम दिन रात कोशिश करें। तीसरा ये है कि उस मालिक को न भूलें,
اس مالک کی یاد کو نہ بھولیں، اس کے ذکر کو نہ بھولیں، اس کی عبادت کو نہ بھولیں، اس کی ریاضت کو نہ بھولیں۔ ہماری جبین نیاز اس کے حضور جھکی رہنی چاہیے۔ جتنا وہ بلند کرتا چلا جائے اتنی ہم میں عاجزی آتی چلی جائے۔ جو ہی عاجزی آتی چلی جائے گی اللہ عروج دیتا چلا جائے گا۔ یہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کوئی محنت سے نہیں لے سکتا، نہ محنت سے یہ ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب شدہ لوگ ہوتے ہیں، انتخاب ان کا کیا جاتا ہے، ان کو برگزیدہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے، ان کو شان اللہ رب العزت عطا۔ کوئی محنت سے، جد و جہد سے یا قابلیت سے نبی نہیں بنتا۔ نبی اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کے پیغام کے لیے چنا، اپنے احکام کے لیے چنا اور انسانیت کی خدمت کے لیے چنا۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا اور آپ کی اولاد کا ذکر بھی کیا، آپ کے حکومت کا ذکر بھی کیا، آپ کی بادشاہت کا ذکر بھی کیا اور آپ کے عدل و انصاف کا بھی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو اس دنیا میں حکومت دی۔ ان سے پہلے لوگوں کے پاس نبوت ایک خاندان کے پاس ہوتی اور حکومت کسی اور خاندان کے پاس ہوتی، مگر دونوں کو رب کائنات نے جوڑ دیا، حکومت کو اور اللہ رب العزت نے نبوت کو اکٹھا کر دیا، اور داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی اور حکومت بھی عطا فرمائی۔ داؤد علیہ السلام نے اس کا اللہ رب العزت کے حکم سے، فضل سے اور رحمت سے حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ ہم یہ سلسلہ قصص الانبیاء جو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں ڈسکور پاکستان سے، تاکہ انسانیت کو وہ نفوس قدسیہ جن کو انبیاء کہا جاتا ہے، ان کی تعلیمات سے آگہی ملے، آشنائی ملے، تاکہ ہم ان سے رہنما اصول لیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے باعث بنے۔ حاضرین محترم، آج کی ہم گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اللہ رب العزت کے کسی برگزیدہ نبی علیہ السلام کے حوالے سے پھر ان کی تعلیمات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔